हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आइए आज हम सीखते हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश के। तो जो बोलचाल में डेली रोजमर्रा के यूज में हम बातें करते हैं, जो बोलते हैं जो सेंटेंसेस, उनको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं, आज वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी उसके साथ बाहर जाने की तीव्र इच्छा है। वह इस स्कूल में पढ़ने के लिए व्याकुल है। वह इस घर को खरीदने के लिए तड़प रहा है। मैं अपने गांव जाने को तरस रहा था। वे यहाँ आने के लिए छटपटा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य हम रोजमर्रा के बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटकने लगते हैं। तो आज चलिए हम इन्हीं को सीखते हैं। हर सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्पेशल से तड़प रहा, तीव्र इच्छा, व्याकुल और तरस रहा था, छटपटा रहे हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं हिंदी में तो हमने अलग अलग तरीके से यूज किया, लेकिन लगभग इन सबका मीनिंग एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, सबका मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा इच्छा है। तो इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। वो वर्ड है हमारा लॉन्गिंग टू। ठीक है, वो वर्ड है लॉन्गिंग टू, LONGING, लॉन्गिंग टू। लॉन्गिंग टू का मतलब होता है तड़प या तीव्र इच्छा, तड़प या तीव्र इच्छा। ठीक है, इस तरह से हम इसको, तो इन सभी सेंटेंसेस में जो जो भी वर्ड्स हैं सबके लिए हम लॉन्गिंग टू का यूज कर सकते हैं, और लॉन्गिंग टू यूज करके हम इन सबकी इंग्लिश आराम से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम लॉन्गिंग टू टॉक टू हिम। तो हमारा पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा होगा, जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें, आई एम longing to talk to him, या हर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उससे लिखा हुआ है, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हमें हर सेंटेंस में क्या लगाना है? लॉन्गिंग टू, और उसके बाद V1, फिर उसके बाद टू लगा करके बाकी आगे का सेंटेंस हमें लिख देना है। बाकी आगे जो भी ऑब्जेक्ट है या जो अदर थिंग्स है वो लिख देना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस लॉन्गिंग टू, और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है वो उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद टू लगा करके फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसी तरह से हमारा ऐसे अगला है, मेरी उसके साथ बाहर जाने की तीव्र इच्छा है। तो इसका क्या होगा? मेरी उसके साथ बाहर जाने की तीव्र इच्छा है, तो इसमें भी हो जाएगा मैं है ना, तो आई एम longing to go out with him or her। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आई एम लॉन्गिंग टू गो आउट विथ हर। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, लॉन्गिंग टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे टॉक लगाया हुआ है, और उसी के बाद फिर आगे ऑब्जेक्ट। जैसे फिर हमारा सेंटेंस हम जैसे बनाते हैं, सेंटेंस का ट्रांसलेशन, नॉर्मल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, उस तरह से हो जाएगा। लेकिन मेन चीज में है लॉन्गिंग टू। हर इस वर्ड के लिए तड़पना, तीव्र इच्छा, व्याकुल होना, छटपटाना, तरसना, इन सब के लिए हमने लॉन्गिंग टू का यूज किया है। और बाकी सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो जैसे हम करते हैं नॉर्मल वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस है, वह इस स्कूल में पढ़ने के लिए व्याकुल है। तो हमारे थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ गया? ही। तो ही के साथ तो इज लगेगा, उसके बाद फिर हमें लगाना है यही लॉन्गिंग टू। ही इज लॉन्गिंग टू, क्या करने के लिए? इस स्कूल में पढ़ने के लिए व्याकुल है। तो ही इज लॉन्गिंग टू स्टडी, ही इज लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो बस ये हर वाक्य में हमें लॉन्गिंग टू का यूज करना है, बाकी हमें ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो ही इज लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल। ठीक, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है? वह इस घर को खरीदने के लिए तड़प रहा है। ये भी सेम उसी तरह से है, वह है तो ही लगा देंगे हम। ही इज लॉन्गिंग टू, ही इज लॉन्गिंग टू क्या करने के लिए? इस घर को खरीदने के लिए। तो ही इज लॉन्गिंग टू बाय दिस हाउस। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखो लॉन्गिंग टू हर जगह लगना है, बाकी सब वैसे ही, लेकिन वैसे अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम इसमें क्या यूज करेंगे। सारे सेंटेंसेस में हमने लॉन्गिंग टू यूज किया हुआ, तो इन सबकी मीनिंग लॉन्गिंग टू ही होता है इंग्लिश में, ठीक है। अगला है मैं अपने गांव जाने को तरस रहा था। अब हमारा ये पास्ट टेंस आ गया है, तो पास्ट टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। मैं अपने गांव जाने को तरस रहा था, तो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा, आई वॉज लॉन्गिंग टू गो टू माई विलेज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेंटेंस, वे यहाँ आने के लिए छटपटा रहे हैं। वे यहाँ आने के लिए छटपटा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया वे, दे, तो यहाँ पे हमें दे लगाना पड़ेगा, तो दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। दे आर लॉन्गिंग टू किस लिए, यहाँ आने के लिए, लॉन्गिंग टू कम हियर। तो ठीक है ना, इजी, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। बस हमें ये समझना है कि इन शब्दों की मीनिंग क्या होगी, बस इस मीनिंग को हमें यहाँ सेंटेंसेस में फिट कर देना है और बाकी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।